आज से ठीक एक हफ़्ता पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था जम्मू एंड कश्मीर 10+2 लेक्चर पोस्ट के रिलेटेड, और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने जा रही है, कौन इसमें सेलेक्ट होगा और कौन सेलेक्ट नहीं होगा। वो सारी चीज़ें इसमें मैंने क्लियर करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं। तो कुछ बहुत सारे डाउट्स उनके आ रहे हैं, और वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर लेते हैं, और फिर गड़बड़ करने के बाद मुझे मैसेज करते हैं कि सर अब आप बताओ मैं क्या करूं, अब आप बताओ क्या होगा। तो भाई उन सब के लिए आज का ये कॉमन डाउट सेशन रहने जा रहा है कि उन सारे डाउट्स को हम एड्रेस करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आपको मेरी अपडेट सबसे पहले पहुंचे और आप तक अपडेट्स पहुंचे मेरे सभी। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने अभी ये पीडीएफ ओपन किया हुआ है। अब टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये पीडीएफ शेयर किया है। टेलीग्राम चैनल पे ही सब कुछ शेयर कर दिया जाता है आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल डाउनलोड नहीं किया है, मतलब टेलीग्राम अगर आप यूज़ नहीं करते हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, टेलीग्राम ही एक ऐसा सोर्स है जहां पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल सकता है, पीडीएफ्स और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो चलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं आपके जो सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट में बहुत सारे लोगों ने, सर मुझे एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था, और कुछ बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, मतलब कमेंट किया था। उन्होंने ये बताया था कि भाई इसमें जो वैकेंसीज़ है वो वैकेंसीज़ का क्या सिस्टम रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा वो ट्रांसफ़र, प्रमोशन और आउटकम ऑफ द पीएससी सिलेक्शन, ठीक है। एक तो मैंने ये चीज़ आपको हाईलाइट की थी। दूसरी मैंने वन कैंडिडेट कैन अप्लाई इन वन डिस्ट्रिक्ट इन वन सब्जेक्ट ओनली। तो भाई एक कैंडिडेट एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बाकी लोगों को तो मौका मिलेगा नहीं। तो आपने गोया कि सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया, उसमें अब क्या हो सकता है। अब मुझे कल लड़के ने मैसेज किया था कि सर मैं क्या करूं, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। मैंने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में 2 में अप्लाई किया। तो मैंने उसको कहा कि भाई अब चलो ठीक है, करना तो नहीं था, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस चीज़ की पहले ही इंस्ट्रक्शन दी थी कि भाई एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में नहीं करना। अब जब हो गया आपसे तो कोई बात नहीं, छोड़ो। आप वैसे भी एक ही सब्जेक्ट में जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो एक ही में होगी, दूसरे का आपका कंसिडर नहीं होगा। मान लो जो एक सब्जेक्ट का, मान लो आप पीजी हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पीजी में भी आपका पीजी, और उर्दू में भी आपका पीजी है, या हिंदी में भी आपका पीजी है। अब आप करोगे कि मैं हिंदी में भी अप्लाई करूँगा और पॉलिटिकल साइंस में भी अप्लाई करूँगा, और उसके बाद होगा ये कि सबसे पहले जो आपका उनको सामने आएगा, पॉलिटिकल साइंस आया या हिंदी आया, तो दोनों में से जो सामने आया वही इवैल्यूएट होगा। फिर जो नेक्स्ट होगा वहाँ पे उनके डेटाबेस में देखेंगे कि भाई इस बच्चे ने अप्लाई कर दिया है, मतलब उस जॉब के लिए, उस अपडेट के लिए। तो वो क्या काम करेंगे कि वो आपको मतलब उस पर्टिकुलर जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे, वो जो दूसरा फॉर्म होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा एफिडेविट को लेके भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर एफिडेविट कहाँ से बनवाना है, क्या तहसीलदार बना सकता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये जवाब दिया था कि भाई ऑफ कोर्स तहसीलदार बना सकता है, तहसीलदार बना सकता है, ऐसा कोई भी ये नहीं है। तहसीलदार भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, तो आप तहसीलदार से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसमें कोई वो नहीं है, तहसीलदार से बनवाएं या कोर्ट में जाएं, कहीं पे भी जाएं आप, तो आप वो एफिडेविट बना के तो आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ तो ये। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर हमने अनअटेस्टेड सेल्फ
मतलब सेल्फ अनअटेस्टेड कॉपी अपलोड नहीं की हमने, डायरेक्ट ऐसे कॉपी अपलोड की। तो हमने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करनी थी लेकिन वो नहीं की हमने। तो भाई उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मतलब नहीं की तो उसमें कोई वो बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं किए तो बस आपका मतलब चेकिंग नहीं होगी या आपका मेरिट नहीं चेक होगा या आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, आप सिलेक्ट नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, अब जिस लोगों ने अभी के बाद अभी तक जिसने नहीं भरा है तो उनको बता दूं कि भाई आप एक काम करें, अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्कैन निकालें या फ़ोटोकॉपी निकालें। फ़ोटोकॉपी ही निकाल दें। फ़ोटोकॉपी निकालेंगे आप तो फ़ोटोकॉपी के ऊपर आपने सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब आपने अपना साइन लिखना है ना फुल नेम में, ठीक है। जैसे मेरा नाम है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री नाम दाऊद इकबाल, ठीक है, तो मैं लिखूँगा दाऊद इकबाल, इस तरह से मैं अटेस्ट करूँगा। जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है तो इस तरह से मैं इसको सेल्फ अटेस्ट करूँगा। फिर उसका मैं फ़ोटो लूँगा, उसकी PDF बनाऊँगा और उसी को अपलोड करूँगा, ठीक है। ऐसे करना होता है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर वाले के पास जाओगे कंपलसरी वहाँ पे पेज पे करना पड़ेगा आपको, ऐसा वैसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर आपके पास टाइम है तो वो ज़्यादा अच्छा है। कंप्यूटर वाले कई कभार कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्सपर्ट नहीं होते और जो गड़बड़ कर देते हैं, तो उनके सामने बैठना होता है, एक एक चीज़ चेक करनी होती है कि भाई वो क्या चीज़ सही टाइप कर रहे हैं, क्या गलत टाइप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें नोटिस करनी चाहिए आपको, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भरें। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई www.scheduleJammu.nic.in ये लिंक है जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डिवीज़न जम्मू का। तो इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी डिवीज़न जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स हैं उनको एक ही डिस्ट्रिक्ट में और एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करें, चूज़ करें जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपका जो लास्ट डेट है आप जानते हैं कि वो 20 अगस्त है। तो आज की डेट क्या है, आज 18 है। तो आज 18, 19 और 20 मतलब 3 दिन आपके पास टोटल है अभी, आज का दिन और कल का और परसों का। तो 3 दिन है आपके पास। मैं उम्मीद करूँगा कि शायद 25 तक एक्सटेंड मत कर ले है जो हमारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू या श्रीनगर है, वो मत कर लें इसको एक्सटेंड। बट मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन आई होप शायद उनको करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। तो अब यही है कि भाई आप फॉर्म भर दो यार, आप लास्ट डेट का वेट क्यों करोगे, ठीक है। लास्ट डेट का आप इंतज़ार क्यों करोगे, आप फॉर्म भर दो, आपको फॉर्म भरने के साथ वास्ता है, ठीक है। बाकी बस ये थे कुछ कॉमन डाउट्स जो लोगों के आ रहे थे, जो बार बार मुझे लोग पूछ रहे हैं। बाकी एफिडेविट का फॉर्मेट आपको ये एज इट इज़ इस PDF में मिल जाएगा। ये जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो रिक्रूटमेंट का कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट का जो PDF है, ये PDF आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट से मिलेगा या फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसी में आपको एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो पूरा मिलेगा। आप चाहें तो आप इस पूरे फॉर्मेट को एज इट इज़ पूरा वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आप इसको टाइप करवा सकते हो एफिडेविट पे और उसी को मार्क करवा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी पे करना है, ठीक है। तो बस बाकी इसके अलावा दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, यहाँ से आप पूरा फ़ायदा उठाएं। बाकी JKSSB के एग्ज़ाम्स तो आने वाले हैं, आगे हम दमदार और धमाकेदार एपिसोड्स ला रहे हैं, स्टोरीज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक MCQ सीरीज़ करेंगे, तो आपकी जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप हो जाएगी और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।